And the second part of the question was for a society, way forward for a society that faces suppression and aggression against each other. How can such society be healed under Islamic teachings? Are you talking about Muslim society or non-Muslim society? I'm talking about the society we're also in. Both. तो बहन का जो सवाल था कि आप देख रहे हैं कि आजकल के माशरे में ख़वातीन के ख़िलाफ़ काफ़ी एट्रोसिटी हो रही है और आपस में उसका सल्यूशन क्या है? एक पोलराइजेशन का माहौल है जी हाँ। सो उसको कैसे कम किया जाए और इस्लामी तालीमात के अंडर कैसे लेके चलना चाहिए? इसके अंदर बेस्ट अगर कुरान और हदीस के तालीमात पे अमल करेंगे तो इसका हल है इसमें। द ओनली सल्यूशन इज़ कुरान एंड सही हदीस। अनफॉर्चुनेटली कई मुस्लिम माशरे भी कुरान के कुछ आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके उसके गलत रिप्रेजेंट करते हैं। जो कुरान के जो प्रिंसिपल इज टू प्रोटेक्ट, इनफैक्ट मैं तकरीर किया वुमेन राइट्स इन इस्लाम, ख़वातीन के हुकूक इस्लाम में, और आप देखेंगे तो इस्लाम एक वाहिद मज़हब है पूरी दुनिया में जो बेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं वुमेन को। तो जो लोग कुरान या हदीस का गलत मानी लेके एट्रोसिटीज़ करके उनकी इस्लाह करना चाहिए। और जो गैर मुसलमान हैं आप देखेंगे उनके मज़हब में या उनके सोसाइटी में इट इज़ मोर ऑफ अ शो व्हेन दे टॉक अबाउट वुमेन्स राइट और वुमेन्स लिबरलाइजेशन, इट इज़ नथिंग बट अ डिस्गाइज फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ बॉडी, deprivation of a soul, and they are making them mere sex models in the name of art and culture. तो ये गलत फहमी जो वुमेन राइट्स के बारे में कहते हैं ये एक्चुअली गलत है। और एक बहुत अच्छा नुक्ता है, ये वर्ड फेमिनिज्म कोई सुनता है तो मुसलमान भड़क जाता है, क्या है आई एम नॉट फेमिनिस्ट। एक्चुअली फेमिनिज्म इज अ मिसनोमा, इट्स अ मिसनोमा। फेमिनिज्म ऐसा लगता है कि जो एक होता है पैट्रियार्कल सोसाइटी जो कहते हैं कि मर्द सबसे ऊंचा है, एक होता है मैट्रियार्कल सोसाइटी जो कहते हैं औरत ऊंची है। तो फेमिनिज्म एक्चुअल डेफिनेशन देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा जाता है कि मेन एंड वुमेन इक्वल। तो एक्चुअली इस्लाम इज फेमिनिस्ट, मगर मैं बोलूँगा इस्लाम इज फेमिनिस्ट मेरे खिलाफ होते लग जाएंगे जो लोग को गलत। तो फेमिनिज्म इज अ मिसनोमा। तो इसलिए मैं कहता नहीं हूँ कि इस्लाम इज फेमिनिस्ट, आई एम अ फेमिनिस्ट, बट एक्चुअली आई एम अ फेमिनिस्ट। Technically, English-wise, I am a feminist because I give talks on women's rights in Islam, and I am trying to prove women and men are equal. But equality doesn't mean equality. So now we should understand ये जो words है उसको किस तरीके से मानी जाना important है, चाहे टेररिस्ट है चाहे फंडामेंटलिस्ट है। तो अगर मैं कहूँगा आई एम अ फेमिनिस्ट, लोग बोलेंगे अरे क्या है ये तो काफिर है, फतवे लग जाएंगे मेरे खिलाफ। But technically, if you see the meaning of feminist, it means men and women are equal. और इस्लाम में men and women are equal. But equality doesn't mean identicality. Equality मतलब नहीं कि हर शोबे में इक्वल है। कुछ शोबे में माशाल्लाह मर्द का दर्जा है, कुछ शोबे में औरत का दर्जा है, और कुछ शोबे में दोनों इक्वल है। और मैं मिसाल देता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट अगर एक एग्जामिनेशन पेपर देता है और 10 सवालों के 10 जवाब देता है, हर जवाब के 10 नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट ए को सवाल नंबर 1 में उसको 9 मिलता है 10 में से, और स्टूडेंट बी को मिलता है 10 में से 8। तो स्टूडेंट ए इज हायर देन स्टूडेंट बी इन आंसर नंबर 1 जी। तो सवाल नंबर 2 होता है उसमें स्टूडेंट ए को मिलता है 8 नंबर 10 में से, स्टूडेंट बी को मिलता है 9 नंबर 10 में से। तो आंसर नंबर 2 में स्टूडेंट बी ए से हायर है, और बाकी 8 जवाब में दोनों को 8 में से 10 मिलते हैं। ओवरऑल दोनों को 80 आउट ऑफ 100 है। बट सवाल नंबर 1 में ए का दर्जा ऊपर है, सवाल नंबर 2 में बी का दर्जा है, ओवरऑल इक्वल है। उसी तरीके से मेन एंड वुमेन इन इस्लाम इक्वल है, बट सम एस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल कुरान की आयत है सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 के अंदर के मर्द कवाम है, उसका भी गलत मानी लोग रहते हैं कि मर्द सुपीरियर है। कवाम मतलब इधर रिस्पॉन्ड, अकामा मतलब खड़े होना, 1 degree of higher responsibility in supporting the woman doesn't mean 1 degree of superiority. तो लोग उसका गलत मानी देते हैं, और उसकी मानी बिकॉज ही हैज़ गॉट मोर स्ट्रेंथ, मतलब मर्द के पास ज़्यादा ताकत है एंड ही प्रोवाइड्स। तो अगर मैं कहूँगा, अगर एक चोर मेरे घर में आएगा और मैं कहूँगा कि मैं मानता हूँ वुमेन राइट्स में, मैं मानता हूँ फेमिनिज्म में, मैं मानता हूँ वुमेन राइट्स में, तो मेरी बीवी जाके झगड़ा करे, ये गलत है। अल्लाह ताला ने मर्द को ज़्यादा ताकत दी है, तो अगर चोर घर में आएगा तो मर्द मुकाबला करेगा। और दूसरे तौर के ऊपर जब माँ का दर्जा है
حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اور جب ایک شخص نے کہا کہ سب سے زیادہ مجھے کس سے محبت کرنا چاہیے لو اینڈ کمپینشپ, تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں, اس کے بعد تیری ماں, اس کے بعد تیری ماں, اس کے بعد کون, پھر باپ. یعنی 75% آف دا لو اینڈ کمپینشپ گوز ٹو دا ماں, 25% ٹو دا فادر. ان شارٹ, ماں کو ملتا ہے گولڈ میڈل, سلور میڈل اینڈ برونز میڈل. فادر گیٹس اے کنسولیشن پرائز. تو یہاں درجہ ماں کو زیادہ ہو گیا. تو 9 مہینے جو کوکھ میں اپنے بچے کو پالتی ہے اس کے لیے ان کی ویلیو ہے. تو یہاں دا وومن از ہائر دین مین ان ٹرمز آف ریسپیکٹ فار دا وومن. آپ سمجھے نا, بٹ اوور آل دے ایکول. سو اسلام از ایکچولی اے ریلیجن, بٹ اکوالٹی ڈزنٹ مین آئیڈینٹیکلٹی. اور یہ آپ عام معاشرے میں دیکھتے. میں کہتا ہوں ان سے کہ آپ اگر وومن رائٹس میں مانتے ہیں تو باکسنگ میچ ہوتے تو مین اللہ کیوں فائٹ کرتے, وومن کیوں اللہ فائٹ, ساتھ میں فائٹ کرنا چاہیے. اگر مین وومن الگ ہے برابر نا, تو باکسنگ میچ ساتھ میں ہونا چاہیے. بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. جب 100 میٹرس کی دوڑ ہو رہی ہے تو کیوں وومن کے لیے الگ, مین کے اندر الگ, اگر ایکول ہے ساتھ میں کرنا چاہیے. تو یہاں وہ جانتے ہیں کہ مین اینڈ وومن فزیکلی آر ناٹ دا سیم. تو ان کا یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. اگر آپ اکوالٹی کرتے ہو اکوالٹی کے ساتھ میں بھاگنا چاہیے 100 میٹر, کیوں وومن کے لیے الگ مین کے لیے الگ. تو ایکچولی وہ بھی جو اسلام کے طریقے وہ بھی فالو کر رہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے. تو مین اینڈ وومن اوور آل ایکول بٹ ناٹ آئیڈینٹیکل. تو ہم جب تقریر کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے, کچھ بولتے نہیں نہیں مین وومن ایگزیکٹلی ایکول, نہیں, غلط ہے. سائنٹیفکلی ایک نہیں ہے, میڈیکلی ایک نہیں ہے, ٹیکنیکلی ایک نہیں ہے. اور اسلام کی ناٹ ان آل فیلڈس. ہاں جب ایگزامینیشن دیتے ساتھ میں دیتے برابر, کھانا کھاتے میں کھاتے. تو موسٹ آف دا فیلڈ ایسے. آپ دیکھیں گے ویسٹرن ورلڈ کے اندر بھی اگر کوئی خواتین یا کوئی خاتون اگر نوکری کرتی ہے جو جائز ہے اسلام میں, تو اس کو سیم سیلری ملنا چاہیے. آج کل ویسٹرن ورلڈ میں کہاں ملتا ہے, مین گیٹ ہائر سیلری دین وومن. ہاں, لیکن اسلام کے اندر اگر وہ خواتین کوئی کام کرتے شوڈ بی ود ان دا پرویو آف دا اسلامک شریعہ, یعنی شریعت کی باؤنڈری میں ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے اگر آپ اسلامک قانون لاگو کریں گے تو اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنے غیر مسلمان اسلام قبول کر رہے 2/3 2/3 حصہ وومن خواتین 2/3. تو اسلام اگر خواتین کے خلاف ہے تو ہوتا ہی نہیں تھا. دے فائنڈ دیئر آنسر ان اسلام. ہوپ دس آنسر.